फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि बैंड कॉलर की कुर्ती, जैसे कुर्ती की कटिंग बताऊंगी, उसमें बैंड कॉलर लगेगा, तो इसकी कटिंग इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहले मेजरमेंट के बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए मेजरमेंट, चेस्ट 36 इंच, कमर 32 इंच, हिप 36 इंच, लंबाई 40 इंच और आस्तीन की लंबाई 12 इंच है, बॉटम 4.5 इंच है। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस कुर्ती की कटिंग होगी। तो आइए जानिए अब निशान किस तरह से लगेगा, ड्राफ्टिंग किस तरह से होगी। तो ये जैसे कपड़ा है, देखिए डिजाइनदार, तो इसमें जो है देखिए डिजाइन है, तो इस कपड़े को इस तरह से आपको फोल्ड करना है कि जैसे डिजाइन का सेंटर है, तो इस तरह से आपको सेंटर में ही फोल्ड करना है। और जो ये शोल्डर की डिजाइन है, इस तरह से इसको मिला लेना है। उसके बाद कपड़े को पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको सही कर लेना है। ये हमारा कपड़ा सही हो गया। अब इस पे ड्राफ्टिंग करना है। शोल्डर 15 इंच है, तो इसका हाफ 7.5 होगा। तो हमारा शोल्डर का निशान है, तो इस तरह से देखिए 7.5 शोल्डर आएगा। लंबाई 40 है। देखिए डिजाइन है, इसके ऊपर से आधा इंच मार्जिन लेके फिर हमको सिलाई लंबाई निकालना है। तो हम इसको सीधा करते हैं एल स्केल के द्वारा। जैसे हमारा ये एल स्केल है, इसको पहले हम सीधा कर ले रहे हैं। इसके बाद शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो 7.5 हमारा आएगा शोल्डर, हाफ इसका, क्योंकि ये फोल्ड में कट रहा है। तो जैसे इसका फार्मूला है कि जितना शोल्डर है उसका हाफ हमारा आर्म होल आएगा। तो आप आधा इंच कम करके आप जो है आर्म होल की कटिंग करना है, तो 7 इंच आपका आर्म होल आएगा। फिर इसको हम यहां से सीधा कर ले रहे हैं, यहां से फिर सीधा करना है। ये हमारा चेस्ट की लाइन हो गई। तो इसके बाद हमारा कमर का नाप आएगा। तो चेस्ट हमारा 36 का है, 36 का चौथा भाग 9 आएगा। और इसके बाद हमको 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेना है, तो इसमें हम 2 इंच मार्जिन रख रहे हैं। तो जैसे हमारा चेस्ट 9 है, तो हमारा कमर 1 इंच कम होगा नॉर्मल साइज का, और वैसे तो बॉडी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो हमारा 8 इंच कमर आएगा। तो इसकी लाइनिंग जो है लगाना है फिर कमर की, इस तरह से स्केल को सीधा रख के। इसके बाद हमको हिप का निशान लगाना है। यहाँ से हमको जितने पे चाक खोलना है, जैसे 13 इंच, 12 इंच, एक कुर्ती है तो इसका 14 इंच पे खुलेगा। तो इसकी भी लाइनिंग इस तरह से लगाना है। देखिए इस तरह से लाइनिंग लग गई। उसके बाद हमको माप लेना है। जैसे चेस्ट का हम माप हमारा फिटिंग 9 इंच पे है और 2 इंच मार्जिन है। उसी तरह से 1 इंच कम हमारा 8 इंच कमर है और फिर 2 इंच मार्जिन, 2 से 1.5 इंच, 1.5 से 2 इंच। और हमारा हिप जो है
जितना हमारा चेस्ट है उतना लगभग हमारा हिप भी आता है नॉर्मल साइज में। तो यहाँ जो है हमको यदि तुरपाई करना है तो 1.5 इंच, अगर सिलाई लगाना है तो 1 इंच। तो इसमें तुरपाई करना है तो इसलिए हम 1.5 इंच लगा दिए निशान। अब इस निशान को इस तरह से मिलाना है। इस तरह से निशान को कमर का शेप देना है। मिलाते हुए कमर का शेप लग गया फिटिंग का। और फिर ये मार्जिन वाला भी इस तरह से निशान को मिला के लगाना है। देखिए हमारा ये जो है निशान एक कटिंग का हो गया, ये हमारा फिटिंग का निशान लग गया। अब आर्म होल की गोलाई लेना है। तो हमारा जो है कॉलर का शोल्डर है, इसलिए हमको 1 इंच अंदर से निशान लेना है। इसको इस तरह से निशान लगाना है और फिर इसकी गोलाई, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो 1 इंच आपको लेना है और इसकी गोलाई इस तरह से इसकी गोलाई लग गई। इस तरह से इसकी गोलाई लगाना है। अब आइए इसका जो है लंबाई का माप किस तरह से। जैसे हमारा जितना चेस्ट आता है, दामन हमारा उतना लगभग आता है, तो 9 इंच हमारा दामन हो गया और 2 इंच मार्जिन। तो इसको भी इस तरह से सीधी लाइनिंग से इसको मिला देना है। देखिए सीधी लाइनिंग से इसका निशान लग गया। और फिर आप आइए गले पे, क्योंकि इसमें जो है लंबाई में लैस लगाना है इस तरह का, तो इसमें कोई मोड़ नहीं रखना है। तो इसके नीचे दामन में ये लैस लगेगा। तो आइए अब गले की पे देखिए। गला हमारा जो है बकरम से भी बनता है, वैसे भी बनता है। तो हमारा गला जो है इसमें देखिए ऑलरेडी बना है, तो हमको इसकी केवल कटिंग करना है। तो 3 इंच पे हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। जो एक्स्ट्रा बच रहा है सिलाई में चला जाएगा और इसकी इसी डिजाइन में कटिंग करना है। इस तरह से देखिए ये ऑलरेडी बना है, तो केवल हमको इसकी कटिंग करके सिलाई लगाना है, फेसिंग करना है। ये हमारा जो शोल्डर है इसको कम से कम आधा इंच गिराना है बाहर की तरफ। तो इसको इस तरह से देखिए इस तरह से आपको शोल्डर को गिराना है। तो अब हमारा जो है फ्रंट पार्ट का निशान लग गया है। अब इसकी केवल कटिंग करनी है। देखिए सीधा है लेकिन इसको नीचे करना है। इसकी गले की कटिंग करना है। अब यहाँ से कटिंग करना है सीधे। फिर इसको जो है कटिंग हो गई है, इसको बराबर करना है।
देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद देखते हैं बैक पार्ट की कटिंग। तो इसको भी इस तरह से कुछ फोल्ड करना है। देखिए, फिर इसके ऊपर इस तरह से रखना है। कपड़े को साइड से निकालना है ताकि, क्योंकि इसमें से आस्तीन भी निकालना है। देखिए, इस तरह से रख के इसके आधे इंच से बाहर केवल इसको निशान इस तरह से लगा के इसकी कटिंग करना है, इस तरह से। और ऑलरेडी जैसे है को बराबर रख के देखिए, इस तरह से हम पूरी इतना एक्स्ट्रा है इसको तुरपाई के लिए, क्योंकि आगे में लैस लगेगा, पीछे तुरपाई के लिए इतना हम छोड़ दे रहे हैं। देखिए, अभी सूट की कटिंग हो गई है। अब इसमें नोच लगाना है। देखिए, इस तरह से कुटका लगाने से सिलाई करने में आसानी होती है। तो हमारा निशान लग गया है। अब इसकी सिलाई करना है केवल। अब देखते हैं आस्तीन की कटिंग। अब देखते हैं आस्तीन की कटिंग। आस्तीन की कटिंग किस तरह से होगी। तो 12 इंच लंबाई में आस्तीन था, तो 12 इंच लंबाई में आस्तीन है, तो कम से कम मोड़ के लिए 2 इंच। तो इस तरह से आप फोल्ड करने के बाद देखिए, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। इसके बाद अब इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए, क्योंकि आस्तीन का दोनों पार्ट साथ में ही निकालना है। इस तरह से कपड़ा फोल्ड हो गया। अब इसका निशान लगाना है। जैसे ये हमारा ऊपर का है, जैसे गोलाई लगाने के लिए जैसे नॉर्मल साइज है तो 2.5 इंच, और लंबाई जैसे 12 इंच है तो आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए, और जो है 1.5 इंच नीचे के मोड़ के लिए, तो 2 इंच मार्जिन रखना है। तो इसकी लाइनिंग इस तरह से लगाना है, मिला देना है। देखिए, ये हो गया, ये 2.5 इंच वाली हो गई, निशान लग गया। इसके बाद 9 इंच, आर्म होल हमारा 7 था, और 2 इंच मार्जिन। जितनी आर्म होल की जितनी कटिंग होती है उतना आर्म होल हमारा, और उससे 2 इंच मार्जिन लेके राउंड लगाना है। तो इस तरह से राउंड लगाना है। ये देखिए, इस तरह से इसकी राउंड हो गई।
अब हमारा बॉटम है 4.5 इंच, 4.5 इंच बॉटम है, 1.5 इंच मार्जिन। तो इस तरह से ये निशान लग गया। इसकी गोलाई देखिए, आस्तीन का निशान लग गया। अब इसकी कटिंग करना है। आस्तीन की दोनों कटिंग एक साथ हो गई। देखिए इस तरह से इस आस्तीन की कटिंग हो गई। अब इसका आपको एक भाग कम से कम 1.25 इंच की को छांटना है। देखिए ये वाला भाग आपका आगे ज्वाइंट होगा और ये वाला पीछे। तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग होके तैयार हो गई। तो आपकी आस्तीन का और बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट के तैयार हो गया। अब इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसकी सिलाई कैसे होगी, कॉलर कैसे ज्वाइंट होगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर सिलाई से कोई जानकारी लेना चाहती हैं तो कमेंट में आप जरूर बताइए। धन्यवाद।